जय श्री राधा। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्रृंखला में दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं और कहते हैं, अस्माकं तु शिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपका जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब अगले 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ दुर्योधन ने जिन जिन योद्धाओं के नाम बताए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं वे कौन कौन हैं। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथि वीर थे। ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भलीभांति आता था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरदवान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। आइए जानते हैं भीष्म कौन थे। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये थो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालन करता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर दी थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया था। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। हे बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी
और अनुभवी, महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चय महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, वीरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर शरशैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छानुसार देह त्याग किया। अब कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुषेण रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्रास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीरघातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। कृपाचार्य कौन थे? आइए उनके बारे में जानते हैं। ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसलिए इनको समितिंजय के साथ संबोधित किया गया है। अश्वत्थामा कौन थे? आइए उनके बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्रास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन है? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल
स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। सोमदत्ती के बारे में जानते हैं। सोमदत्त के पुत्र बोरीश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई वाहिक के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। इसके बाद अगले श्लोक में दुर्योधन क्या कहते हैं उसे पढ़ते हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। इससे पहले श्लोक में वाहिक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भलीभांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। और क्या बोलते हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। राधे राधे।